जीवन संवर जाता है। तो बहुत धन्यवाद उन लोग को, बहुत बधाई, और सरकार को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने नौकरी दी लोगों को। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो बाकी के बेरोजगार हैं उनको नौकरी कब मिलेगी। बीएड टीईटी 2011 से उनके 290 करोड़ रुपए जमा है, आज तक उनको 1 दशक से ज्यादा हो गया, अभी तक उनका कहीं कोई बात करने वाला नहीं है। 22,000 भर्ती, 69,000 में 22,000 भर्ती ऐड कराई है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। बड़ी बात यह कि जिस 49,000 पीएससी की 49,000 पुलिस भर्ती की बात की जा रही है, उसमें 18,000 पीएससी के जवान थे जिनको भी नियुक्ति पत्र मिल रहा था, मेडिकल होना था, वो अभी तक नहीं हुआ, उनका क्या होगा। और साथ ही साथ में अनुदेशक है, तमाम और दूसरे लोग हैं जो रोजगार मांग रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, धरने पर है। नई शिक्षा भर्ती को लेकर के भी लोग यहाँ पर धरने पर है। सरकार के पास लाखों पद खाली पड़े हैं, तो सवाल ये उठा कि आखिर वो लाखों पद कब भरे जाएंगे, कब सरकार इनको रोजगार देगी जिससे कि इनका भी जीवन खुशमय हो सके। 69,000 भत्ते की बात करें तो 2 काउंसलिंग हो चुकी, तीसरी काउंसलिंग के बहुत स्वागत है धर्मेंद्र राजी आपका। समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। कमलाकांत गौतम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विकास मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अभ्यर्थी हैं बीएड टीटी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और मेहमान हमसे जुड़ेंगे और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे तो उनसे हम आपका परिचय जरूर कराएंगे। सीधा रुक करेंगे राजी का। धर्मेंद्र जी, बहुत बधाई आपको कि एक बार फिर सरकार ने बात सुनी। के न्यूज़ लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि आखिर इनको नौकरी कब मिलेगी, और सरकार ने उनकी सुन भी ली, इसलिए आपको बहुत बधाई कि कम से कम 5,806 परिवारों को आज वो खुशहाली मिली है, तो शायद जिंदगी में इतनी बड़ी खुशहाली और किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन होता है कि बाकी लोगों को रोजगार कब मिलेगा। इस उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व के सरकार ने इतने नौकरियां दी हैं, पिछली सारी सरकारों को रिकॉर्ड टूट गया। अब तक 10 लाख लोगों को नौकरियां दी जा चुकी हैं, और जैसा आप बता रहे हैं कि पुलिस विभाग में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनको पहली बार नौकरियां दी गई। और रही बात तो इस सरकार में जो 2 साल का यह कार्यकाल है, ये ऐसी महादा का आया कि सारी व्यवस्थाएं पंगु हो गई। और अभी हम लोगों ने, सरकार ने, आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सारे जो कोरोना से पीड़ित परिवार हैं, जिनके माता पिता भाई बंधु जिन्होंने गंवाए, तो मृतक आश्रितों में यह पहली सरकार है कि एक दिन में अपॉइंटमेंट लेटर जारी हुए। आप जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे नगर विकास मंत्रालय हो, जितने विभाग हैं, सारे लोगों को 24 घंटे के अंदर उनके सारे रिकॉर्ड मंगाए गए और उनके परिजनों को सरकारी नौकरियां दी गई। तो सबसे पहली प्रायोरिटी विश्वविद्यालयों में सारे जितने पद, जिनके भी माता पिता, जिनके गार्जियन हम लोगों ने ये खोए इस कोरोना काल में, उनके आश्रितों को सरकार ने पहली प्रायोरिटी पर नौकरियां दी हैं। और हम समझते हैं कि स्थिति सामान्य होने लगी है। बहुत ईश्वर की कृपा है कि कोरोना के जो पॉजिटिव केसेज हैं बहुत घट गया है रेट, अब 1% भी बचा है। तो ऐसी स्थिति सामान्य होते ही एक बहुत तेजी से इस क्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, और जितने संबंधित जवाबदेह एजेंसियां हैं, जिम्मेदार एजेंसियां हैं, वो अपने कार्य में लगी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इस बात के निर्देश दिए हैं कि कहीं भी, जहां भी हमारे पद खाली हों, उनका विज्ञापन कराया जाए, पद जहां वह हैं उसके अधियाचन दिए जाएं और उनको तुरंत भरा जाए। ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है, और इसके निर्देश हर विभागों में जा चुके हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, हमारे दूसरा का रुख करेंगे। विकास जी, क्या कहेंगे आप? आपको धन्यवाद दूंगा, और धर्मेंद्र राजी को मेरा 22,000 टीम की ओर से नमस्कार। माननीय योगी जी ने कार्य बहुत धन्यवाद देता हूँ। महोदय, मेरा ये कहना है कि रोजगार दिए गए हैं, लेकिन
कुछ योग्य व्यक्तियों के साथ में अभी वो पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है। जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25 जुलाई 2011 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने को भरने के लिए कहा था, उसमें अब तक बहुत से पद खाली हैं। पहली भर्ती जो 68,500 की हुई है, उसमें मुश्किल से 40,000 पद भरे। उस भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। माननीय मोदी जी ने एक संशोधन किया, उसके जिसमें एनसीटीए ने संशोधन किया, जिससे हम बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिला। हम उसके लिए प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। महोदय, हम योग्य अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक किन्हीं कारणों से कम रहा है। दूसरा ये है कि जो 3 अंक कॉमन दिए गए, जिसकी वजह से योग्य अभ्यर्थी जो थे वो जिनका गुणांक कम, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रवक्ता है कि उन 22,000 पदों को जोड़ दिया जाए जो 68,500 के हैं, इससे कि हम योग्य अभ्यर्थियों को उनका हक मिल सके। जैसा कि हम लोगों को भरोसा है कि योगी जी की सरकार में अन्याय नहीं होगा। हमारा लोगों का एक स्लोगन है कि योगी जी है तो योग्यता है। तो हम आपसे और आपके स्टूडियो में बैठे हुए सभी बंधुओं से यही कहेंगे कि हाथ जोड़कर ये अनुरोध करूंगा कि हम योग्य अभ्यर्थी 21 जून से अनवरत SCRT पर धरना दे रहे हैं। अभी तक कोई सुनने नहीं आया। देव जी से मिलने गई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है, श्रीमान दिनेश शर्मा जी ने भी आश्वासन दिया है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमारी बात आप माननीय मुख्यमंत्री जी तक बताएं कि हम लोग भी योग्य हैं। 108, 110, 112 नंबर ला करके भी हम लोग चयनित नहीं है। सर, 14 सब्जेक्ट को पास करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। हमारा यही एक दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, हमने श्री कल्याण सिंह जी के राज्य में नकल विहीन बात हो गई आपकी। दोबारा से आऊंगा आपके पास में जी। ज्ञान प्रताप सिंह जी, आपके साथी लोगों को नौकरी मिल गई। क्या कहेंगे आप? कहना चाहते हैं कि आपने हम लोगों का मुद्दा उठाया। सर, हमारे साथ के जो सिविल अभ्यर्थी थे, हमारे साथ एग्जाम दिए, हमारे साथ फॉर्म डाले, हमारे साथ पेपर देने गए, और वो लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग ले चुके हैं सर। और वो लोग 3 महीने से 6 महीने से अपनी जॉब कर रहे हैं। और जो बचे खुचे सिविल के अभ्यर्थी थे सर, वो अभी 31 मई से ट्रेनिंग पर जा चुके हैं सर। क्या हम पीएससी के अभ्यर्थी ही सर ऐसे हैं कि उनके साथ अन्याय सर क्यों किया जा रहा है? सर, हम लोग रोजगार पाकर भी सर बेरोजगार हैं। हम सर माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों की क्या कमी है सर कि हम लोगों का मेडिकल नहीं कराया जा रहा है। हम लोगों का कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जा रहा है कि कब मेडिकल होगा कब नहीं होगा। 3 साल से सर हम लोग मेडिकल का वेट कर रहे हैं, कब हम लोग का मेडिकल कराया जाएगा, कब हम लोग का नियुक्ति पत्र मिलेगा। हम लोग सर मेडिकल की वजह से कहीं कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। खुद को कैसे सेफ रखें, कहाँ तक अपने आप को बचा के रखें। अगर हम लोग को कहीं चोट लग जाती है या कोई दिक्कत होती है सर, तो आगे मेडिकल में कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला होगा, वो तो बाहर कर दिया। तो सर हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों को कब डेट दी जाएगी। हमारे पद में जो रिजल्ट आया है जेल वार्डन का 5,806 बच्चे थे सर, उनको योगी आदित्यनाथ जी ने आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको नौकरी नियुक्ति पत्र दिया। तो सर बहुत अच्छा है सर, नियुक्ति पत्र दिया, बहुत अच्छा है। हम लोगों के साथ ही न्याय क्यों किया जा रहा है सर? मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ सर अपने मुख्यमंत्री जी से। आपके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? हमारे साथ कमलाकांत गौतम जी हैं, समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है कमलाकांत जी आपका। और क्या करेंगे कि आज योगी जी ने 5,806 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, लेकिन तमाम अभ्यर्थी भी ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद आपके के न्यूज पर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि इस उत्तर प्रदेश में 2 साल में जो आपका यहाँ पर कोरोना के दौरान जो महामारी चल रही थी, इसमें लाखों लोग को बेरोजगार कर दिया आपने, लाखों लोग को नौकरी छीन लिया आपने, लाखों लोग को बैठा दिया आपने। इस लाखों लोग को बैठाने के बाद जो ऊंट के मुंह में जीरा डाला है 5,806 लोगों को, तो 5,806 लोग ये लोग कब से प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, माननीय मुख्यमंत्री जी 5,806 को दिया, तो ये टाफी जो बांटने काम है, जो जहां पर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है,
यहाँ पर जो एक वैसे बच्चों को टॉफी बांटा जाता है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी टॉफी बांट रहे हैं। अरे भाई सरकार है, हम लोग टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद सरकार में नियुक्ति होती है, लाखों लोग रोजगार हैं। और यहाँ तक कि नरेगा में एमए, पीएचडी, बीए लड़के लोग, लाखों लोग खेत में घास छील रहे हैं। इनके बारे में कब सोचेंगे? हम जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से, जो लाखों लोग उत्तर प्रदेश में नरेगा में एमए, बीए, पीएचडी लोग, एलएलबी बच्चे लोग, जो अभ्यर्थी पहले से बने हुए 4 साल 5 साल से, लेकिन इनको नौकरी मिली, इनकी नौकरी कब मिलेगी? हम आपके माध्यम से, आपके कैबिनेट के माध्यम से जानना चाहें, इनको नौकरी कब देंगे? ठीक है, हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुकी हैं, उनसे भी हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ में सुची विश्वास जुड़ चुकी है, कांग्रेस की बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सुची जी आपका भी। सुची जी सवाल है ये कि 5,806 लोगों को आज मुख्यमंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि युवाओं के का जीवन सफल हो जाता है अगर उन्हें एक अदद नौकरी मिल जाती है। लेकिन सवाल यही है कि बाकी लोगों का क्या, उनको कब मिलेगी नौकरी? का वादा था, और ये प्रमोशन और ब्रांडिंग का, एडवर्टाइजिंग का चुनाव के पहले जो ऊंट के मुंह में जीरा दिया जा रहा है, अभी बोला किसी ने। धन्यवाद मोदी जी के जितने पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं, उसकी तुलना में आप देखिए कालिदास मार्ग से लेके और जहां भी गुजरे, पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को फोन करके कहा कि भाई धन्यवाद करिए, भाई फ्री में तो नहीं हो रहा है। 4-4 पन्ने के ऐड छापे जा रहे हैं, जो ये विज्ञापन हो रहे हैं, एलईडी चमक रहे हैं, और किस बात का धन्यवाद? अरे माफी मांगो, मोदी जी लगाना था। वो जो मर गए ऑक्सीजन की कमी से, वेंटिलेटर्स की कमी से, आईसीयू के अभाव में, बेड्स की कमी से, वैक्सीनेशन की कमी से, और स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोक्योरमेंट के राइट्स नहीं दिए, अपने तक सब चीजें सीमित रखी। कोर्ट्स ने कॉल कोठरी कहा। जब लोगों को इलाज के लिए पैंडेमिक की तैयारी करवानी थी, उस समय सरकार क्या कर रही थी? दिया थाली थी, धूपबत्ती अगरबत्ती कर रही थी। और अब धन्यवाद मोदी जी। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ और सिर्फ डेटा मैनिपुलेशन और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट जानती है। तो उसी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इन्हें कुछ कुछ आवश्यकताएं होती हैं। किसान सम्मान निधि का ढोंग करेंगे, लाखों किसान छूट जाएंगे। आयुष्मान योजना का ढोंग करेंगे, जब उसको लेने के लिए जाओ तो आपको नहीं मिलेंगे। उज्ज्वला योजना का एक शौचालय दिया है, तो आप चाहे तो उसको बैंक समझ के उसमें पैसा डाल दीजिए, चाहे उसमें दुकान खोल लीजिए। वो तो सरकार बस स्वच्छ भारत के नाम पे सब कुछ साफ ही कर गई है। क्या लोगों के पास कुछ बचा है? और अभी प्रियंका जी ने जो ट्वीट किया, आपने देखा होगा कि 1 किलो तेल की कीमत 14 किलो गेहूं है, 24 रुपए में खुला आटा मिल रहा है, और 200 रुपए में 1 किलो तेल। और निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, दोनों की मैं बात नहीं करूंगी, मध्यम वर्ग फाका कशी भी कर रहा है और किसी से कह भी नहीं पा रहा है। चाहे ईएमआईज हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, चाहे लोगों के रेंट हो, चाहे उनके ऑफिसेस के किराए हो, चाहे बुटीक्स हो, पार्लर्स हो, चाहे दर्जी हो, हलवाई हो, हर आदमी जूझ रहा है। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, और सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रही है कि भाई 5,000 को नियुक्ति पत्र दिया है। फिर धर्मेंद्र राज जी के पास चलेंगे, क्योंकि सवाल काफी है उनके लिए, जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है कि आखिर इनके जवाब कब मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 क्रेडिट कार्ड के बिल्स हो, चाहे लोगों के रेंट हो, चाहे उनके ऑफिसेस के बुटीक्स हो, पार्लर्स हो, चाहे दर्जी हो, हलवाई हो, हर आदमी जूझ रहा है। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स,
और सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने का काम कर रही है कि भाई 5,000 को नियुक्ति पत्र दिया। जब सरकार से बोला उस कोर्ट ने कि भाई 4 लाख मुआवजा दीजिए उनको जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो सरकार के मुंह फूल जाते हैं। सेंट्रल विस्तार ठीक है सुची जी, वही 200 का सेंट्रल विस्तार बहुत जरूरी है। ठीक है सुची जी, आपने तो पूरा सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया हर मुद्दे को लेकर के। आएंगे आपके पास में, और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पास फिर धर्मेंद्र राय जी के पास चलेंगे, क्योंकि सवाल काफी है उनके लिए जिनके जवाब तलाशना बहुत जरूरी है कि आखिर इनके जवाब कब मिलेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। सारथी। कोरोना महामारी में हर घर हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.9 अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये पूज्य योगी जी की लोकप्रिय सरकार, मैं आश्वस्त करना चाहूंगा खासकर युवा वर्ग को कि उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना काल का संकट आया है, पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हुआ। धर्मेंद्र जी, कोरोना काल से पहले का मामला है, कोरोना 2 साल से है और ये 18,000 पीएचसी का मामला 3 साल हो गए। दिनचर्या बिल्कुल प्रभावित हो गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। सिस्टम को पहले इस विपदा से आपदा से निपटने की प्राथमिकता थी, अब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आ रही हैं। आज आपको यह लगा कि इस 5,000 से अधिक लोगों को नौकरी दिया आज हमारी सरकार ने, अब धीरे धीरे ये रास्ते खुल रहे हैं। और मैं खासकर जो हमारे बंधु बैठे हैं धर्मेंद्र जी 69,000 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, पहली काउंसलिंग हुई, दूसरी काउंसलिंग हुई, लोगों को नौकरी मिल गई, करीब 60,000 लोगों को रोजगार आपने दे दिया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन उसके बाद जो थर्ड काउंसलिंग हुई उसके 6,696 लोगों की काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्ति पत्र रोक दिया गया, वो भी धरने पर है। हम तो आपको कि आप सारी समस्याओं को एक एक कर सामने, और यही लोकतंत्र की खूबी है कि जहां भी जिस तरह की समस्याएं हों हम सब मिल करके उसको ध्यान में लाएंगे, सरकार के ध्यान में लाएंगे। और यह सरकार पहली बार संवेदनशील सरकार है जो सबकी चिंता करती है। तो मैं अपने युवा साथियों को, युवा मित्रों को भी आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर कहीं कोई त्रुटि है उसमें, अगर कहीं से विलंब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातें हैं और उसको और तत्परता से ला करके उसका समाधान निकाला जाएगा। धर्मेंद्र जी बीएड टीईटी 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनका 290 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है 2011 से, और आपकी जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। 4.5 साल हो गए, कमेटी का रिजल्ट नहीं आया, और अब दिनेश जी कह रहे हैं कि वो कमेटी बनी ही नहीं थी। की विषय है इस पर हम आप कह रहे हैं तो हम सरकार से उस पर ताजी जानकारी लेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं, इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की नीति भी सही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत भी सही है, और ऐसी सरकार जिसका भरोसा सब पर है, पूरी सरकार पर सबका भरोसा है। यह सरकार किसी को निराश करने वाली नहीं है, यह सरकार सबकी चिंता करने वाली है। आप पहली बार देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और विकास को गति देना, तो विकास के जब कार्य होंगे सारे दरवाजे खुलेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, आज इतना बड़ा पूंजी निवेश हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया कि पूरे देश में विश्वास जी तो करें, ये आपस में पीठ खुजाने की बात है, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे की, अपने लोगों का ही प्रमोशन और ब्रांडिंग, ये कोई काम नहीं है। यह तो सिखाया है आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक दलों को, सरकार में रहने वाले लोगों को एक दिखाया है कि आपको काम करना। प्रियंका जी कितने वर्षों तक
परिदृश्य से बाहर थी, अब वो आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, तो उनको भी लगता है कि एक राजनीति में आने का मतलब यह नहीं होता है कि हिमाचल में जाकर के वो ऐसा काम करें। उनको लगता है कि हाँ, काम करने वाला ही जिस जनता के बीच में लोकप्रिय होगा वही बना रहेगा। इसलिए आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने एक राजनीतिक वातावरण दिया है कि सभी दलों के मुख्यमंत्री धर्मेंद्र जी, कमलाकांत गौतम जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। धर्मेंद्र साहब, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, किसी जिले में एक लगा लीजिए मंच लगा थी, एक देख लीजिए, 10 मिनट आपको जब मालूम हो जाएगा। तो टाफी बांटने से देश में सुधरने वाला है। जब टाफी बांटे करना चाहते, विज्ञापन करना चाहते और बांट रहे आप 75 जिले, एक मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 75 जिले का फीता काट ऊपर तक पहुंचाती है। नहीं ये सब बात धर्मेंद्र जी, ये सब बात ठीक है, लेकिन सवाल ये कि शिक्षा उनको समाहित नहीं किया गया, अनुदेशक परेशान है, अन्य है और इसका समय रहते मई जून और खजाना आप देख रहे हैं के न्यूज का सारथी। सियासत में फिर आया भूचाल, सीएम पद से तत्परता से इसका समाधान निकाला जाए। धर्मेंद्र जी, बीएड टीईटी 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनका 290 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा है 2011 से, और आपकी जब सरकार बनी थी तो ये कहा गया था कि दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। 4.5 सालों के कमेटी का रिजल्ट नहीं आया, और अब दिनेश जी कह रहे हैं कि वो कमेटी बनी ही नहीं थी। ये विषय है जिस पर हम आप कहें तो हम सरकार से उस पर ताजी जानकारी लेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की नीति भी सही है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत भी सही है, और ऐसी सरकार जिसका भरोसा
सब पर है, पूरी सरकार पर सबका भरोसा है। यह सरकार किसी को निराश करने वाली नहीं है, यह सरकार सबकी चिंता करने वाली है। आप पहली बार देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना और विकास को गति देना। तो विकास के जब कार्य होंगे सारे दरवाजे खुलेंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, आज इतना बड़ा पूंजी निवेश हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश सरकार को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया कि पूरे देश में सूची विश्वास जी तो कह रहे हैं ये आपस में पीठ खुजाने की बात है, जो ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे की, अपने लोगों का ही प्रमोशन और ब्रांडिंग। ये कोई काम नहीं है, यह तो सिखाया है आदरणीय मोदी जी ने राजनीतिक दलों को, सरकार में रहने वाले लोगों को एक सिखाया है कि आपको खा रही हैं। तो उनको भी लगता है कि एक राजनीति में आने का मतलब यह नहीं होता है कि हिमाचल में जाकर के वो ऐसा आराम करें। उनको लगता है कि हाँ, काम करने वाला ही जिस जनता के बीच में लोकप्रिय होगा वही बना रहेगा। तो इसलिए आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने एक राजनीतिक वातावरण दिया है। इन सभी दलों की बाध्यता हो गई है, मजबूरी हो गई है, बिना काम के हम राजनीति नहीं कर सकते। तो आज प्रियंका जी को समय मिल रहा है यूपी में आने का, इतने दिनों तक तो समय नहीं मिल रहा था। तो यह सरकार 365 दिन 24 घंटे ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो एक नहीं लेते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कमलाकांत गौतम जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, किसी जिले में एक लगा लीजिए मंच लगा बोलिए मैंने इतनी नौकरी दी, एक देख लीजिए 10 में नौकरी मालूम हो जाएगा। तो काफी बातें से देश में सुधरने वाला है। जब काफी बातें ऊँट के मुंह में गिरा देकर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं, विज्ञापन करना चाहते हैं और बांट रहे हैं आप 75 जिले में एक मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, 75 जिले में एक जिले में केवल आप बोल दीजिए जाकर मंच पर, अब 1,000 कर लीजिए, देखिए क्या हालत होती है प्रदेश की। मिलेंगी, सवेर में मिलेंगी, ये जानती है जनता, जानती है, युवाओं का भरोसा है सरकार पर। अभी जानते हैं कि हमारी सरकार है, उनके अंदर ये भावना है, उनके अंदर ये भावना है, ये सरकार हमारी है, ये सरकार है, ये राजनीतिक नहीं, भारतीय जनता पार्टी। 872 हर माह आपका महंगाई बढ़ेगी, इसका जवाब ठीक है भाई, महंगाई पर हम बात नहीं करें। सूची जी के पास, धर्मेंद्र जी सूची जी के पास चलते हैं आपके सवाल लेकर के। तो सूची विश्वास जी वो कह रहे हैं कि भाई कम से कम 69,000 भर्ती में से 60,000 लोगों को नौकरी तो दे दी ना, और इधर 49,000 में से भी 5,806 लोगों को भर्ती दे दी। सूची जी जी हाँ, उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश को ये सिखाया है, नेताओं को ये सिखाया है कि कैसे पॉलिटिक्स करनी है। अब ये तो पता नहीं, मगर हाँ ये जरूर सिखाया है कि देश को बेचना कैसे है, सेल कैसे लगानी है, बैंक्स को कैसे तबाह करना है, इकोनॉमी को कैसे ध्वस्त करना है, बेरोजगारी के ऐतिहासिक आंकड़ों को कैसे जनरेट करना है, लगातार धारा प्रवाह झूठ कैसे बोलना है, बिना एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे मीडिया में चूस के आम खाने की घटना को हेडलाइन कैसे बनाना है, आईटी सेल का निर्माण कैसे करना है, जनता को मूर्ख कैसे बनाना है, गब्बर सिंह टैक्स को दूसरों पे लागू कैसे करना है, आम आदमी को फाका कशी के लिए मजबूर कैसे करना है, देश के किसानों पर बॉर्डर पर अत्याचार कैसे करना है। सूची विश्वास जी हमारा मुद्दा आज रोजगार है, हम अगर उसी पर सीमित रहे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने इतनी तारीफ कर दी 18 घंटे काम करने की कि मुझे अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने तारीफ किया उत्तर प्रदेश की कि बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आया है। जस राजा तस प्रजा हाल है, मोदी जी के पग चिन्हों पर ही योगी जी भी चल रहे हैं। उन्हें लगता है कि ब्यूरोक्रेसी और मशीनरी की मदद से अपनी इमेज की लीपा पोती कर वो छुपा सकते हैं प्रदेश की 24 करोड़ जनता से कि कैसे जो है 200 रुपए में तेल खरीदो और 24 रुपए में खुला आटा। सूची विश्वास जी, लेकिन आप इस बात से तो इनकार नहीं करेंगी कि 69,000 में से 60,000 लोगों को नौकरी मिल गई और बाकी करीब 6,696 की काउंसलिंग भी हो गई, नियुक्त पत्र भी मिल जाएगा उनको। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के वायदे थे, क्या ये उसी अनुपात में हुए हैं? क्या डिफेंस समिट जो किया था उससे कुछ हुआ? इन्वेस्टर समिट से प्रदेश को कोई भी आय जनरेट हुई क्या? कोई ऐसी उन्होंने मशीनरी लगाई है, कोई ऐसा नहीं हुआ है
अखिलेश फीता काटना छोड़ दीजिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 4.5 साल में क्या कोई ऐसी भी इंडस्ट्री लगाई है जिसमें कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट? 5,805 लोगों को नौकरी दी। हमें बीएड अभ्यर्थियों की भी बात करनी है, टीटी अभ्यर्थियों की भी बात करनी है जिन पर पानी की फुहारें डाली थी, हमें अनुदेशकों की समस्या पर भी बात करनी है, हमें टीटी अभ्यर्थियों के बात करनी है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हेडलाइन मैनेजमेंट और डेटा मैनिपुलेशन में सरकार उस्ताद है। वो आपको एक ऐसा नमूना सामने खड़ा कर देती है जिसकी आड़ में वो अपनी उन नाकामियों को छुपा लेती है, उठाने का दायित्व है। तो निश्चय जी धर्मेंद्र जी, हेडलाइन मैनेजमेंट है आपकी, ये बिल्कुल वेदों की तुलना में कम है, इससे ज्यादा उनकी धर्मेंद्र जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। धर्मेंद्र जी अपना ऑडियो खोल लीजिए। हेलो जी धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, ये उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता जानती है कौन काम करने वाली सरकार है। आज वह चुनाव करती है और वह सत्ता पे बैठाती है जिनको खारिज कर चुका है। और हम कहते हैं कि जितने बेरोजगार लोगों की चिंता इस उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, आप आंकड़े उठा के देख ले 5 वर्षों में सारे आंकड़े तो कुछ और गवाही दे रहे हैं धर्मेंद्र जी कि बेरोजगारी समय अपनी जी। ये जो जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी सरकार है, करते कुछ है कहते कुछ है। आप एक बात करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। जारी करती थी, हमने संकल्प पत्र जारी किया और उस संकल्प को बड़े ईमानदारी पूर्वक उसको पूरा किया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार पर जनता का भरोसा है, उससे कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, समाजवादी पर। धर्मेंद्र जी, कमलाकांत गौतम जी कह रहे हैं आंकड़े अगर आपके सामने रख दिए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। फर्क है, हम एक एक समस्याओं को जानते हैं, उसका समाधान भी जानते हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। आप एक भी ऐसा दल नहीं है जो 5-6 महीने आने वाली है। मैं आपको दिखाऊंगा रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाता है, नौकरी कैसे उपलब्ध कराई जाती है। के जरिए जनता से सीधा संवाद रखती है और जनता की समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाती है। नहीं ये सब बात धर्मेंद्र जी, ये सब बात ठीक है, लेकिन सवाल ये कि शिक्षा मित्र बेचारे परेशान हैं, उनको समाहित नहीं किया गया, अनुदेशक परेशान है, अन्य है और इसका समय रहते निराकरण होना है। मैं आश्वस्त कर सकता हूँ यह समस्याएं जैसे सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। आज अयोध्या में वर्षों से राम मंदिर का समाधान जब निकल चुका है, काशी विश्वनाथ में आप आएंगे, कॉरिडोर बन रहा है, आप के धाम में जाएंगे। विकास मिश्रा जी, धर्मेंद्र जी, विकास जी, निजी क्षेत्र में मिलेंगे, सरकारी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा है, तो आप गांव जाएंगे। गांव में हमने व्यवस्था दिया है, जो एमएसएमई से सारे लघु उद्योग, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, आज बनारस में जाइए खिलौना उद्योग पनप रहा है, साड़ी उद्योग को हमने प्रमोट किया है। ठीक है जवाब ले लेते हैं भाई कमलाकांत जी। वो कह रहे हैं कि हमने सरकारी नौकरी भले ना दी हो, लेकिन इतना हैवी इन्वेस्टमेंट किया है कि प्राइवेट में तमाम नौकरियां आई हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। ये झूठ बोलने की नंबर 1 की जो वर्तमान में सरकार चल रही है, पूरा देश और प्रदेश सब जानता है इनको है। ये जुमलेबाजी की सरकार है, करते कुछ नहीं, बोलते ज्यादा हैं। इनकी तो पूरा रिकॉर्ड है, उत्तर प्रदेश जान का ये। और इनको सबक सिखाने के लिए समाजवादी पार्टी के नौजवान साथी 6 महीने बाद आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये जो रोजगार और नौकरी में फर्क होता है। हाँ चलिए ठीक है, आज मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन के आधार पर जो ऊँट के मुंह में जीरा दे रहे हैं, इनके लिए मैं स्वागत करता हूं कि आज इनको नौकरी दी जी। लेकिन जो लाखों लोग बेरोजगार, इनको नौकरी कब? ये मनरेगा में जो बेचारे MA PhD LLB लोग नौकरी घास छील रहे हैं, खुरपा चला रहे हैं, फरुआ चला रहे हैं, जो नौकरी से आपने हटाया है, इनको कब नौकरी देंगे, क्या बताएंगे आप? वह योग्यता के अनुसार उनको समायोजित किया जा रहा है। आप गौतम जी कहाँ भ्रम में हैं?
आप गांव में जाइए तो जरा देखिए, लगता है कि आप गांव जाते नहीं हैं। हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है गांव में, तो हाहाकार मचा है बीजेपी की सरकार ने। एक गांव में संरक्षण करा लीजिए महोदय, एक धर्मेंद्र राय साहब जी, एक गांव में संरक्षण करा लीजिए कि एक गांव में 1000 की आबादी में आपने कई लोगों को नौकरी दी। अब देख लीजिए उसके बाद 1 लाख यहाँ पर गांव है, एक गांव में चले जाइए और हम भी चले, आप भी चले, अब देख लीजिए एक गांव में कई नौकरी दी आपने। इसके धर्मेंद्र जी आ रहे आपके पास में, विकास मिश्रा का रुख करेंगे। विकास, अपना ऑडियो खोल लीजिए और अपनी बात रख लीजिए। कहना चाहेगा, लगातार शांतिपूर्वक धरना करके माननीय योगी जी से मांग कर रहे हैं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1,37,000 पदों को जो भरने के लिए कहा था, उसमें अभी भी 25-26 हजार पद हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं। आपकी मांगों पर पूरी सरकार का ध्यान है, पूरे संगठन का ध्यान है, और हम समझते हैं कि हमारे, मेरी बात सुनिएगा, ध्यान देने से सर हमारे साथ में कुछ बहने हैं, आप समझ सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में हम लोग सर किस तरीके से वहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। हम आपसे अनुरोध करेंगे, अपने सरकार को चुना है, युवाओं ने नहीं चुना है इस उत्तर प्रदेश सरकार को, और आप धैर्य रखें, आपकी ममता को कहीं रौदा नहीं जाएगा, आपका पूरा सम्मान है, हम लोगों और समय रहते समाधान निकलना तय है। हम लोग सर ये चाहते हैं कि अगली काउंसलिंग इस पदों में रह जाए, उनको 22,000 में जोड़ करके जुलाई माह में काउंसलिंग करा दी जाए, क्योंकि सर हम लोगों को आपका भरोसा में ज्ञान जी नहीं टूटेगा। आपको धर्मेंद्र जी BITT के लोग धरने पर हैं, 22,000 वाले धरने पर हैं, और उसके अलावा तमाम और भी लोग धरने पर हैं। यहाँ पर नई शिक्षा भर्ती को लेकर के भी धरना चल रहा है जी। दोष हैं तो कुछ विपक्ष के लोग जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन यह सबको भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो योगी जी के नेतृत्व में बहुत संवेदनशील है, और एक मुद्दे पर वह संवेदनशील, और किसी भी वर्ग के, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे जो भी हो, उनकी समस्याओं का समय रहते समाधान निकाला जाता है। इस समस्या का भी मैं समझता हूं कि जल्दी समाधान निकलेगा। आपको मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने इस समस्या पर सभी का ध्यान आकर्षित किया है। धन्यवाद इसलिए क्योंकि के न्यूज पर जब हमने ये मुद्दे उठाए हैं और सरकार ने उसको पूरा ध्यान दिया है और उसको पूरा भी किया है, इसलिए आपको भी बहुत धन्यवाद। सुचि विश्वास जी, क्या कहेंगे? आपकी 2 साल तो कोरोना काल में निकल गए, इसके बावजूद भी अगर कुछ लोगों को नौकरी मिल रही तो बड़ी बात है। ये कोरोना में निकल नहीं गए, सरकार की मूर्खता में निकल गए। 2 साल में लोग झेल गए, प्रदेश के लोग कराह गए, गांव के लोग तबाह हो गए, 2 करोड़ लोग रोजगार गंवा बैठे। सरकार के बारे में जो सरकार के नुमाइंदे कह रहे हैं और जो धरातल पर स्थिति है, दोनों में बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास है, और सरकार अपने कर्तव्यों से इतिश्री कर रही है। 4.5 बरस सरकार सोच रही थी, सरकार ने प्रिपरेशंस की होती। हम टीम 11 का जिक्र करेंगे, सिर्फ पैंडेमिक की हैंडलिंग की बात करेंगे। 1.5 सालों में सरकार वैक्सीनेशन और जांचों की ही बात करेंगे। ये बात टीम 11 में जो लोग थे उसमें एक भी महामारी विशेषज्ञ नहीं अगर यह व्यवस्था न अगर एक भी उसमें महामारी पूरे विदेशी एजेंसियां कर रही हैं। आज अगर हालात को नियंत्रण में न किया गया होता तो जनता वो दुख व्यक्त कर रही है। योगी जी का मॉडल वहाँ पे स्थितियाँ क्या है धर्मेंद्र जी? राष्ट्रों में नहीं दिखता है। चंपत हो गए चंदा लेकर। मैडम ये चंदा राम भक्तों का है, आपने चंदा दिया हो तो आप बताइएगा। मिश्रा जी, आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बात करें, राजनीतिज्ञ न बने। विकास मिश्रा, आप राजनीति पॉलिटिशियन मत बने, अपनी बात कीजिए जी। वो चंदा राम भक्तों का समर्पण है, समर्पण है। राजस्थान में भी लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है जहाँ पर आपकी सरकारें हैं। भक्तों की भाषा है,
विकास मिश्रा जी, विकास मिश्रा जी, आप अभ्यर्थी हैं, आप अभ्यर्थी की तरह कैसे बात करें जी? ये समर्पण नहीं, ये चोरी है। को चोरी दिखती है। की जमीन सारी विकास मिश्रा जी आएगा, जिन्होंने समझ नहीं आएगा। राम के मंदिर के निर्माण में बाधाएं डाल रहे हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे भाई, ये राम का मुद्दा इस समय यहाँ पर नहीं है, ठीक है? विकास मिश्रा जी रुकिए आप। भाई प्रदीप जी, मैं आप जी निवेदन करना चाहूंगा जी के न्यूज को मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा जी। परम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाने के बाद SC, ST, BC अल्पसंख्यक को जो नौकरी की व्यवस्था की थी, इस नौकरी की व्यवस्था करने के बाद यहाँ पर जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी है हजरतगंज के चौराहे पर, ये सदो 4 साल जब से बीजेपी सरकार बनी है, सदो अंधेरा में रखा गया, ठीक है? वहाँ मैं राष्ट्रपति जाए तब अंधेरा में रखा गया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा के न्यूज, ठीक है? ठीक है, मैं 4 साल उठाने कल आज में देखा 10 मिनट पहले कि बाबा साहब की मूर्ति पर रोशनी दी गई है। आखिर आंदोलन कब खत्म होगा? क्यों नहीं कोई इनसे मिलने के लिए आता है? स्वागत योग्य है और युवाओं के भावनाओं का पूरा सम्मान है। ये सब युवा राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं और इनके ये कब तक मंदिर जाते रहेंगे, प्रसाद चढ़ाते रहेंगे? इस संज्ञान में मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी सारी बातें सरकार और संगठन के ध्यान है और इसका समय रहते यथोचित समाधान। धर्मेंद्र जी, फिर से मैं कह दूं, PSC के 18,000 युवा वो क्वालिफाई होकर के 3 साल से बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र सर जी जी सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हम लोगों की दूसरे राज्यों में कराने का प्रस्ताव देती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं सर। अगर यहाँ पे ज्ञान जी, आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा और मैं आपको धैर्य दे सकता हूँ, आपको भरोसा दे सकता हूं कि सरकार आपकी है और आपके हितों का हमेशा ध्यान रखने वाली है। यह झूठे वादे करने वाली नहीं है, इतना आप जानते हैं। ये कोरा आश्वासन देने वाली सरकार नहीं है। क्या आपको रखकर लोग बस इतना चाहते हैं सर, जल्द से जल्द हमारा मेडिकल करा लिया जाए और मेडिकल करा के सर हम लोग को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाए सर। आपकी बिल्कुल बात से धर्मेंद्र जी, टेक्निकल दिक्कत ये है कि ये जो युवा हैं 18,000, उनकी ये मांगे कि अगर 3 साल हो गए, अगर इस बीच कोई अनफिट हो जाता है तो उनको तो नौकरी कभी नहीं मिलेगी, तो इनका पहले मेडिकल तो करा लिया जाए। जो भी समस्याएं हैं ये तो सर आपसे सर अनुरोध है सर, ये बात सर माननीय योगीनाथ सर के पास आप पहुंचाइए और सर कोई हम लोग को एक आश्वासन, एक नोटिस सर दिया जाए कि हाँ हमारा मेडिकल इस महीने में कराया जाएगा और हमारी ट्रेनिंग इस महीने में कराई जाएगी सर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके अंदर का वह जोश सब कुछ बोल करके यही भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्र के लिए ऐसे युवा ही हमारी धरोहर हैं जो कभी भी अपने को भूखे पेट रह करके भी राम के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इन कांग्रेस जैसे लोगों की जो कुत्सित मानसिकता है इसको ऐसे ही लोग, ऐसे आम जन समझिए, अभी भी समझिए आप लोग कि वर्षों पे जो हजारों वर्ष से राम के मंदिर में निर्माण में बाधा डालने वाले अब नए रास्ते राम माफ नहीं करेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। आप लोग उनको क्षमा करने वाले नहीं है और आपको लगता है कि राजनीति से चमकाएंगे, आपको उल्टा पड़ेगा और कांग्रेस के लिए जो बची कुची चीजें हैं वो भी हाथ से निकल जाएंगी। धर्मेंद्र जी, आपसे फाइनल कमेंट है हमारा, आखिर इन लोगों को न्याय कब मिलेगा? क्या आप ये लेकर के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी तक बात पहुंचाएंगे? और मुझे योगी जी तक जो भी हमारे युवा साथी हैं उनकी भावनाओं को जरूर उनके ध्यान में लाया जाएगा और सरकार कान है और वो उससे बखूबी परिचित भी होगी। हम लोग भी उसमें माध्यम करके युवाओं का समाधान। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ी बात यह है कि सरकार का ये कहना कि 2 साल कोरोना काल में निकल गए, उसके बावजूद भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आज भी
5,805 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे गए। 69,000 में भी करीब 60,000 लोगों को नौकरी दी गई और तीसरी काउंसलिंग हो गई, नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। लेकिन उसके बावजूद इस बात में भी कम सच्चाई नहीं है कि बेरोजगारी दर अपनी चरम सीमा पर है। जो लाखों लोग यहाँ पर उनको न्याय कम मिलेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़। डेंगू से भी सावधान रहना है। छोटी छोटी बात कर डेंगू पर काबू पाया जा सकता है। याद रखिए, डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। और हाँ, सप्ताह में गमलों, पानी के बर्तनों और कूलर को पानी से पूरी तरह से खाली कर दें और धोकर फिर से भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर आदि को इधर उधर न फेंकें। इनमें जमा पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको तेज बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, जोड़ों में दर्द हो तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। अधिकांश लोगों में डेंगू एक सामान्य बुखार की तरह होता है, सामान्य लक्षण की तरह आता है, लेकिन कुछ लोगों में डेंगू गंभीर का रूप ले सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए पूरी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। यदि आपको डेंगू रोग के लक्षण होते हैं तो आप पूरी तरीके से सतर्क रहिए। बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवा ना लें। डेंगू रोग का उपचार लक्षणों के आधार पर होता है। अननेसेसरी किसी भी तरीके का कोई भी दवा या मेडिकेशन नहीं लिया जाना है। कोविड-19 के परिवेश में डेंगू और कोविड दोनों ही रोगों पर हमें नियंत्रण करना है। बारिश में बढ़ता है डेंगू का प्रभाव, साफ सफाई से करें बचाव। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जिप्सीज दोस्ती का और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है, ताज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। उत्तराखंड की सियासत में फिर आया भूचाल। सीएम पद से तीरथ सिंह की छुट्टी, जेपी नड्डा को भेजा इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादी समेत 5 आतंकी ढेर, 1 जवान शहीद। बढ़ती महंगाई पर प्रियंका गांधी ने सरकार की घेराबंदी, ट्वीट कर कहा हम जन करा रहा। अब गर्भवती महिलाएं लगवा सकती हैं वैक्सीन, कोविड रजिस्ट्रेशन और वॉक इन की दी गई है इजाजत, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी। दरभंगा ब्लास्ट केस में यूपी के शामली से पकड़ा गया मास्टरमाइंड सलीम, पाकिस्तान में ली थी केमिकल बम बनाने की ट्रेनिंग, सहयोगी कपिल भी गिरफ्तार।